एक्चुअल कितने पैसे चाहिए टोरंटो सराउंडिंग्स में कनाडा में मुझे घर ख़रीदने के लिए? ये सवाल जो है फर्स्ट टाइम बायर्स का अक्सर आता रहता है। अक्सर मुझे मैसेजेस, कॉल्स आते रहते हैं कि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, हमें पता नहीं है कि हमें कितने पैसे चाहिए। मार्केट में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं, इतने पैसों में आपका काम हो जाएगा, बस आपको इतने पैसे चाहिए, बस 20,000 आप दें और आप घर ख़रीद लें, राइट अवे उसमें मूव हो जाएं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज की वीडियो फैक्ट्स, कितने पैसे चाहिए आपको, कौन कौन से आपके एक्सपेंस हो सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ओवर 17-18 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आप कंसर्न हैं, आप कंफ्यूज हैं कि कितने पैसे चाहिए, कौन सी लोकेशन पे घर लेना चाहिए, किस किस्म की प्रॉपर्टी से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने मेरे साथ काम करना है या किसी और के साथ काम करना है, लेकिन ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल पर्सन, रियल्टर हु नो व्हाट्स गोइंग ऑन। टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जहन में, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप लेस देन 20% बाय करते हैं, एज अ डाउन पेमेंट पे करते हैं, तो आपको क्या पे करना है, और अगर आप 20% डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लेस देन 20% पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे कनाडा के अंदर, तो आपको एक मैंडेटोरी इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी। उस इंश्योरेंस का नाम है CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन, या एक दो और बॉडीज हैं जो कि ये इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती हैं। CMHC क्या करती है? CMHC आपकी मॉर्गेज को सिक्योर करती है उस पर्टिकुलर बैंक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीदा 5 लाख का, आपने उस पर मिनिमम डाउन पेमेंट दी $25,000। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, जब भी आप कनाडा में घर खरीदते हैं, पहले ये नंबर 999,999 तक था, अब उन्होंने इसको इंक्रीज करके अप टू 1.5 मिलियन कर दिया है। मिनिमम डाउन पेमेंट, पहले मिनिमम डाउन पेमेंट पे आप घर क्वालिफिकेशन की बेस पे आप अप टू 999,999 का खरीद सकते थे। जैसे ही आप 1 मिलियन को टच करते थे, आपको टेक्निकली 20% की डाउन पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ जाती थी। अब उन्होंने मिनिमम डाउन पेमेंट को अप टू 1.5 मिल कर दिया है, और उसके ऊपर अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 20% की डाउन की रिक्वायरमेंट है। अब ये मिनिमम डाउन पेमेंट अप टू 1.5 मिलियन पे कैसे काम करती है? आपके जहन में ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रॉपर्टी $7 लाख की खरीद रहे हैं, $700,000 की प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं विद मिनिमम डाउन पेमेंट, तो प्लीज पेन एंड पेपर लेके लिख लें इन नंबर्स को। फर्स्ट 500,000 जो है उस पे आपने डाउन करना है 5%, तो अप टू 500,000 आपने डाउन करना है 5%। तो अगर आप $700,000 की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो $500,000 हैं उस पे आपने देने हैं $25,000 एज अ डाउन पेमेंट। अब बिटवीन 500 to 700,000 का जो डिफरेंस है, ये $2 लाख का डिफरेंस है। $2 लाख पे आपने देने हैं 10%, तो $20,000 आपने देने हैं फॉर $200,000 मोर।
तो दोबारा कैलकुलेट आपको समझा देता हूं चीजें। फर्स्ट 500 पे 5%, ओवर 500 टू 1.5 10%। तो यहां पे 700,000 हमारा सब्जेक्ट नंबर है, तो 25,000 प्लस $20,000 ये हो गया आपका मिनिमम डाउन पेमेंट, जो कि $45,000 बनता है। अब आपने कौन कौन से चीजों को पे करना है। डाउन पेमेंट के बाद आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आपने उसका पे करना है लैंड ट्रांसफर टैक्स। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको रीबेट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। फर्स्ट टाइम होम बायर का रीबेट बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से दिया जाता है आपको। डे ऑफ क्लोजिंग के दिन ये एडजस्ट होता है आपकी टुवर्ड्स फाइनल कैलकुलेशंस, फाइनल क्लोजिंग कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉपर्टी बाय की $700,000 की और आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपने प्रॉपर्टी बाय की जी मेन टोरंटो में। मेन टोरंटो में आपने प्रॉपर्टी बाय की, तो क्योंकि मेन टोरंटो है तो आपको देने हैं 2 लैंड ट्रांसफर टैक्सेस। एक आपने देना है टोरंटो का लैंड ट्रांसफर टैक्स, एक आपने देना है ओंटारियो का लैंड ट्रांसफर टैक्स। ओनली इन टोरंटो अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, डजंट मैटर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, सेकंड बायर हैं, एक्सपीरियंस बायर हैं, आपने हमेशा 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स देने हैं। सिर्फ और सिर्फ रीबेट आपको फर्स्ट टाइम बायर पे मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 700,000 पे। टोटल जो अमाउंट है वो है जी तकरीबन $21,000। ये आपने ऑन डे ऑफ क्लोजिंग पे ऑन टॉप ऑफ डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन यहां पे आपको रीबेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 कुछ आपको मिलता है टोरंटो का, 4,000 कुछ मिलता है ओंटारियो का। तो टोटल आपको रीबेट कट करा के आपने जो पे करने हैं वो 12,500 के करीब पे करने हैं। तो 45,000 प्लस 12,500 ये आपने देना है लैंड ट्रांसफर टैक्स। अब अगर आप टोरंटो से बाहर निकलते हैं, किसी और म्युनिसिपैलिटी में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिसिसागा में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो अब यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ ओंटारियो का लैंड ट्रांसफर देना है, आपने टोरंटो का नहीं देना। यहां पे रीबेट मिलने के बाद टोटल जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है वो है 10,500। रीबेट आपको मिलेगा अराउंड 4,000। सब कुछ कट कटा के ये डे ऑफ क्लोजिंग में एडजस्टमेंट होगी, लॉयर करेगा। 6,500 के करीब आपने टैक्स पे करना है। तो अगर आप प्रॉपर्टी मिसिसागा में, नायग्रा फॉल्स में, पिकरिंग में, मार्कम में, लंदन ओंटारियो में कहीं और बाय कर रहे हैं, तो आपने देना है 6,500 लैंड ट्रांसफर टैक्स प्लस आपकी क्लोजिंग कॉस्ट 45,000। तो नाउ हमारी अंडरस्टैंडिंग है टोरंटो में 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स, आउट ऑफ टोरंटो 1 लैंड ट्रांसफर टैक्स। क्योंकि मैं ओंटारियो में हूं तो मैं आपको ओंटारियो क्या अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूं। अब इसमें आपने ऐड कर लेनी है लॉयर की कॉस्ट। लॉयर की कॉस्ट वेरी करती है, $1,500 से 3,000 के बीच में हो सकती है। कुछ लॉयर $1,500 प्लस माइनस चार्ज करते हैं, कुछ 2,000 प्लस माइनस चार्ज करते हैं। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, कितनी प्रिंटिंग हो रही है, कितने लॉयर्स आपकी तरफ से ईमेल्स कर रहा है, क्योंकि लॉयर फ्री में काम नहीं करेगा। लॉयर आपसे चार्ज करेगा हर चीज के, वो बताते नहीं हैं, लेकिन वो एक अगर डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर रहा है तो उसकी कॉस्ट है, अगर वो 10 डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा है तो उसकी कॉस्ट है। तो अगेन मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, बिटवीन $1,500 to $3,000 इस पे आपकी HST लगेगी। यहां पे आपने बाय करनी है टाइटल इंश्योरेंस, जो कि मैंडेटरी है क्योंकि आप फाइनेंसिंग पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट भी वेरीज करती है, 500, 700, 600, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। $500-700 आपने पे करने हैं। तो अभी तक सो फार आपने डाउन पेमेंट प्लस आपने पे करना है लैंड ट्रांसफर टैक्स, आपकी लॉयर की फीस हो गई और आपका टाइटल इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा आप तकरीबन $500 to $1,000 रख लीजिए
डिफरेंट चार्जेस के ऑन डे ऑफ क्लोजिंग के आपकी मॉर्गेजेस रजिस्टर्ड होंगी, आपके नाम पे टाइटल ट्रांसफर होगा, हर चीज के ट्रांसफर को जब वो किया जाएगा बैंक के थ्रू तो उसकी हो सकता है 300, 400, 500। तो मैं एक रफ नंबर्स आपको दे रहा हूं, बिटवीन 500 to $700, 500 to $1000 के करीब आपने पे करना है। यहां पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, आप अगर लेस देन 20% पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आपने CMHC की एक मैंडेटोरी इंश्योरेंस ली है, उसका प्रीमियम होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितना डाउन किया है। तो जो CMHC का जो प्रीमियम है वो गिव एंड टेक 2.8% प्लस माइनस हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अमाउंट क्या है, आपने डाउन पेमेंट कितना किया है। CMHC का जो प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल अगर वो 3% है आपकी लोन टू वैल्यू अमाउंट में, जो लोन जिस अमाउंट का आपने लेना है वो आपकी जो भी उसके चार्ज हैं, फॉर एग्जांपल वो 20,000 या 22,000 या जो भी अमाउंट आप ले रहे हैं मॉर्गेज की उसके बनते हैं, तो वो आपने अपफ्रंट पे नहीं करने, वो आपके ऐड हो जाएंगे 25 या 30 ईयर की एमोटाइजेशन में। अच्छा, एमोटाइजेशन पीरियड क्या होता है? ये मॉर्गेज का पे करने का टाइम है, तकरीबन आपको जो दिया जाता है 5 साल की टर्म होती है। इसमें आप 3 साल की टर्म भी ले सकते हैं, 5 साल की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 25 या 30 ईयर्स, आजकल इन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए 30 ईयर की एमोटाइजेशन विद मिनिमम डाउन पेमेंट पे कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फॉर एग्जांपल आपने $22,000 पे किया, प्लस उसका HST जो है वो भी आपने पे करना है, तो HST आपने पे करना है ऑन डे ऑफ क्लोजिंग। HST उसका जो है वो आपका मॉर्गेज में ऐड नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं $22,000 की, और अगर उसका HST हम देखें तो ये तकरीबन रफली गिव एंड टेक 3,000 के करीब बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम 10,000 को लें, उसका 13% HST है, ये 1,300 हो गया, 20 को 26 प्लस, तो तकरीबन रफली $3,000 उसका HST बनता है। अब आपने दोबारा ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेनी है, फाइनल कैलकुलेशंस आपके पास आ जाएगी कि आपने कितने पैसे देने हैं ऑन डे ऑफ क्लोजिंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आपकी डाउन पेमेंट हो गई, जो हमारे सिनेरियो में 700,000 की 45,000 थी, प्लस आपकी जो लैंड ट्रांसफर टैक्स था, मैंने आपको टोरंटो का भी बताया, आउटसाइड टोरंटो का भी बताया, आप कैलकुलेट कर लीजिए कहां पे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है। उसके बाद आपकी लॉयर की फीस मैंने आपको बताई, टाइटल इंश्योरेंस बताया आपको, और कौन कौन से चार्जेस हैं वो मैंने आपको बताया, प्लस आपने HST जो कि आपकी CMHC का प्रीमियम है, उसका जो HST का पोर्शन है वो भी आपने ऐड करना है। ये सारी कैलकुलेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आप सिंपली गूगल पे लिखें CMHC कैलकुलेटर, लैंड ट्रांसफर कैलकुलेटर इन ओंटारियो, तो ये सारी डिटेल, सारी कैलकुलेशन अमाउंट वाइज आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो प्लीज, बहुत बहुत लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 15,000 चाहिए, 22,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। वो क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? कि उनको सिर्फ एक कॉल रिसीव हो जाए आपकी तरफ से। हमेशा जब भी हायर करें किसी रियल्टर को, नॉलेज देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे हायर करें, नो, ऑलवेज इंटरव्यू मल्टीपल रियल्टर्स, पूछे उनकी क्या एक्सपर्टीज है, क्या वो आपके साथ अपफ्रंट ऑनेस्ट हैं, क्या वो आपका बेस्ट इंटरेस्ट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उनकी नॉलेज उनको है नहीं है। 95% लोग यहाँ पे, ज्यादातर लोग जो रियल स्टेट में है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाके गूगल कर लीजिए, टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड के स्टैट्स चेक कर लीजिएगा कि ट्रांजैक्शंस वाइज सारा डेटा पब्लिक है। ये उनके लाइसेंसेस को, आप मेरे लाइसेंस को पब्लिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे लाइसेंस पे रियल स्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो जो हमारे लाइसेंस को होल्ड करते हैं, हमारे सारे लाइसेंस उनके अंडर आते हैं। उनके वो एक बॉडी है गवर्नमेंट की, रियल स्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो, उसको रिको कहते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप किसी भी रियल्टर के लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, उस पर कोई सस्पेंशन तो नहीं है, उस पर कोई केस तो नहीं है। तो आप जब भी डिसीजन लें, हमेशा एक अच्छा और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें।
अल्लाह से दुआ करता हूँ जो जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द पेमेंट्स जो आपको अपफ्रंट करनी है। खाली डाउन पेमेंट नहीं चाहिए आपको, उसके अलावा आपको टाइटल इंश्योरेंस, लैंड ट्रांसफर टैक्स, लॉयर की फीस, CMHC का जो प्रीमियम है उसका आपको HST पे करना है, राइट। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड है। आप मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट आप कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए, मंथली कैलकुलेशंस पे वीडियो बनाऊं आपके लिए, किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, आप मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी। कहाँ घर खरीदना चाहिए, लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कितने पैसे हमारे पास हैं, क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। देन यू डिसाइड कि यू वांट टू डू अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विद मी और विद समबडी एल्स। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।